आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं काशी प्रसाद मोचन धाम का तीर्थ पुरोहित रोहित कुमार पांडे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वर्ष में कौन कौन से श्राद्ध हैं जिन्हें सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए और श्राद्ध के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आज के समय में अधिकांशतः लोग श्राद्ध को व्यर्थ समझते हैं और श्राद्ध को नहीं करते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो श्राद्ध को श्रद्धा भाव से ऐश्वर्य अनुसार विधि के अनुसार करते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो श्राद्ध को बस रीति रिवाज परंपरा की दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं कि बस उनका श्राद्ध किसी न किसी तरीके से पूर्ण हो जाए। किंतु श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। श्राद्ध जितना ही श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक ऐश्वर्य के अनुसार किया जाता है, उतना ही श्राद्ध सफल माना जाता है और उससे ही आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। तो आप हमेशा अपने श्रद्धा के अनुसार ऐश्वर्य के अनुसार विधि पूर्वक ही श्राद्ध करें, तभी आपके पितृ आपसे संतुष्ट होकर आपके लिए कल्याणकारी और फलप्रदायी होंगे। शास्त्रों के अनुसार वर्ष में दो श्राद्ध करने की विधि बताई गई है। पहला वार्षिक श्राद्ध और दूसरा पार्वण श्राद्ध। पहला वार्षिक श्राद्ध या एकोदिश श्राद्ध। आपके पितृगण के क्षय तिथि पर किए जाने वाले श्राद्ध को वार्षिक श्राद्ध या एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। इसे सांवत्सरिक श्राद्ध के भी नाम से जाना जाता है। जैसे आपके माता पिता, दादी दादा, भाई बहन और कोई पितृगण ऐसे हो जो आपके लिए खास हो और उनके मृत्यु की तिथि पर आप जो श्राद्ध करते हैं वो वार्षिक श्राद्ध के अंतर्गत आता है। और वार्षिक श्राद्ध में एक पिंडदान करने का विधान होता है। जिनकी क्षय तिथि होती है उनके नाम से बस एक पिंडदान किया जाता है और जिन ब्राह्मण के द्वारा आप श्राद्ध करते हैं उनको भोजन भी कराया जाता है। तो इस प्रकार से श्राद्ध करने से आपका वार्षिक श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। पार्वण श्राद्ध। पितृपक्ष के अवसर पर सभी पितरों को सम्मिलित करके जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। तो जैसे आपके पिता के जिस दिन क्षय तिथि हो तो उस तिथि के अनुसार या पितृपक्ष की अमावस्या की तिथि पर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध में कुल 6 पिंड आपके पिताजी के कुल के और 6 पिंड माताजी के कुल के। 6 पिंड में आपके पिता, माता, दादा, दादी, परदादा, परदादी 6 ये होते हैं। और वैसे ही माता जी के परिवार के 6 पिंड, नाना, नाना जी के पिता और नाना जी के दादा और तीनों लोग की पत्नियां। 6 पिंड आपकी माता जी के परिवार के होते हैं। एक पिंड और किया जाता है जिसमें आपके अन्य पितृ जैसे आपके बड़े पिता, बड़ी माता, चाचा, चाची, भैया, भाभी और भी जो लोग होते हैं अन्य पितृ के श्रेणी में आते हैं, तो उन लोगों को सभी लोगों को सम्मिलित करके आपको एक पिंड में देना होता है। तो पार्वण श्राद्ध में कुल 13 पिंडदान का विधान होता है और पितृपक्ष की अमावस्या को या पिता की क्षय तिथि के दिन पार्वण श्राद्ध करने का विधान होता है। तो इस प्रकार से वर्ष में 2 श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके पार्वण श्राद्ध और एकोदिश श्राद्ध के अलावा और भी बहुत सारे श्राद्ध हैं। जैसे आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहां पर तीर्थ श्राद्ध करने का विधान होता है। आपके पितृ आपसे नाराज हैं या आपको पितृदोष लगा है तो उससे निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान बताया गया है। मृत्यु के उपरांत जो भी कार्य किया जाता है या वर्ष भर का जो पिंड दिया जाता है तो वो अंत्येष्टि कर्म आता है। अंत्येष्टि कर्म में जैसे मृत्यु के उपरांत जब दाह संस्कार होता है तो 6 पिंड का विधान बताया गया है। 10 दिन के बाद 10 दिन का पिंड दिया जाता है। उसके बाद 11वें दिन जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनके लिए नारायण बलि का श्राद्ध बताया गया है। 12वें दिन पूरे वर्ष भर का श्राद्ध किया जाता है जिसे खोड़सी श्राद्ध बोलते हैं। उसके बाद सपिंडन किया जाता है जिससे आपके पिता जैसे गुजरे हो तो वो दादा परदादा में मिल जाते हैं, माता हो तो दादी परदादी में मिला के सपिंडन करके उनको पितरों में मिला दिया जाता है। तो ये सब अंत्येष्टि श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी गया श्राद्ध और बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली पर श्राद्ध करने का भी विधान है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितने भी प्रकार के श्राद्ध हैं वो सभी बता दिए। मैं आगे आपके लिए सभी श्राद्ध का एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा जिससे आपके सभी श्राद्धों के बारे में जानकारी पूर्ण हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और श्राद्ध में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले और भी वीडियो आपको पहले दिखे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।